बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं और वो मोटिवेशनल वीडियो ये है कि कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक निम्को बनाने की वीडियो अपलोड की थी और वो एक दो लोगों ने मेरी निम्को खाई और उसके बाद उन्होंने मुझे निम्को के ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। तो ये अभी जो वीडियो मैं अपलोड की है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो है कि मैंने जो वीडियो पहले अपलोड की थी उससे 3 गुना ज्यादा मैंने ये निम्को बनाई थी। मुझे ऑर्डर आया था और अभी भी मुझे ऑर्डर्स निम्को के आ रहे हैं, क्योंकि जिसने भी ये निम्को खाई थी उसको बहुत पसंद आई थी और मुझे बार बार इस निम्को के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो वीडियो दोबारा से अपलोड करने का मकसद यही था कि आप भी अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं, किसी कारोबार की तलाश में है, तो मेरी तरह निम्को आप लोग बनाएं और इसको सेल आउट करना शुरू कर दें। तो आइए चलते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे निम्को बनाने के लिए सबसे पहले हमने दालों को भिगो देना है। तो इसके लिए मैंने 4 कप यानी कि 1 किलो 250 ग्राम दाल चना ली है और इसी तरह 4 कप यानी कि 1 किलो 250 ग्राम दाल मसूर ले ली है। और अभी हमने इसमें शामिल कर देना है 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा दाल चना में और 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा ही हम शामिल करेंगे दाल मसूर में। मीठा सोडा डालने से क्या होगा कि ये दालों को सॉफ्ट करेगा और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, बिल्कुल हार्ड नहीं होंगी। और यहाँ पे अभी हमने इन दोनों दालों में पानी शामिल कर देना है और पानी शामिल करके हमने इनको ओवरनाइट या कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखना है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इन दोनों दालों में गर्म पानी डाल दीजिएगा और फिर 3 से 4 घंटे के बाद आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनमें पानी डाल दिया है, अभी हम इनको रख देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमने इन दोनों दालों को रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था और अभी हम इनका पानी ड्रेन आउट करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमने चने की दाल को एक खुश्क कपड़े के ऊपर फैला के इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, ताकि दाल के अंदर जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, नमी है, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आपको थोड़ी क्वांटिटी में निम्को बनानी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह हमने दाल मसूर को भी एक खुश्क कपड़े पे फैला लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसका भी जो पानी है, मॉइस्चर है, वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे दोनों दालों को खुश्क कर लेते हैं, तब तक हम बूंदी और सेव बनाने के लिए जो बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेव बनाने के लिए हमने एक बाउल में ले लिया है 9 कप या 1 किलोग्राम बेसन और यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें शामिल कर देना है 1.5 चाय का चम्मच नमक और 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 चाय की चम्मच हल्दी शामिल कर देनी है। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसकी सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, जब तक हम यहाँ पे इसकी सॉफ्ट डो बना रहे हैं, आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को अभी इसी टाइम प्लीज इधर ही रोक दीजिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज हैं, लेटेस्ट वीडियोस हैं, वो सबसे पहले मेरे प्यारे मेंबर्स तक पहुंच सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया है, तो आप वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सॉफ्ट डो बना ली है सेव बनाने के लिए। अभी हम बूंदी बनाने के लिए बैटर तैयार करेंगे और यहाँ पे बूंदी बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और यहाँ पे हमने इसमें भी पानी शामिल करके इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा पतला या रनी हो, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस बैटर को 2 मिनट के लिए बीटर की मदद से बीट कर लिया था, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो गया था। और अभी यहाँ पे हमने एक में शामिल कर देना है येलो फूड कलर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसी तरह हमने दूसरे पोर्शन में भी थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल करके इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, अभी हम लोग सेव बनाएंगे और सेव को बनाने के लिए ये हमारे पास मशीन है सेव मेकर, आपको इजीली मार्केट से ये मिल जाएगा।
तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल बारीक और थोड़े मोटे वाली सेव जाली का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमने दो तरह की सेव बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो बारीक सेव बनानी है उसकी जाली इसके अंदर मशीन के डाल देंगे और इसको ऑयल की मदद से हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम इसमें सेव की डो डालेंगे तो वो चिपकेगी नहीं, इजीली वो सेव बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने हाथों पे पहले हल्का सा ऑयल लगा लेना है और फिर हमने जो सेव की डो बनाई थी वो हस्बे ज़रूरत लेके इसका इस तरह सा एक रोल बना लेना है और इसको मशीन के अंदर डाल देना है और इस तरह हमने यहाँ से मशीन को बंद कर देना है। तो यहाँ पे सेव को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें सेव डालना शुरू कर देनी है। सेव मशीन की मदद से हमने इसको इस तरह चलाते जाना है और नीचे ऑयल में सेव बनती जाएगी। तो यहाँ पे ऑयल आपका ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और यहाँ पे हमने इस सेव को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि दोनों साइडों से खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इस सेव को एक साइड से फ्राई कर लिया है। अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए या अच्छी तरह तक फ्राई हो जाने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे हमारी बारीक वाली सेव अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसको ऑयल से निकालेंगे और इसी तरह हमने एक और बैच जो है वो बारीक सेव का निकाल लेना है। और इसी तरह हम यहाँ पे मोटे वाली सेव बनाएंगे। तो मशीन में हमने मोटे वाली जाली डालकर इसमें सेव की जो डो बनाई थी वो डाल दी थी और अभी यहाँ पे हमने सेव बनानी शुरू कर देनी है। और यहाँ पे हमने इस मोटी वाली सेव को मीडियम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसको मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बाहर से इसका कलर ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। इसलिए आपने मीडियम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 6 से 7 मिनट हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अभी हम इसको भी निकालेंगे और इसी तरह जो बाकी की डो है उससे मोटी वाली सेव बना लेंगे। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे अभी हमने बूंदी बना लेनी है और इसके लिए मैंने ये एक इस तरह का चम्मच ले लिया है और इस चम्मच के ऊपर हमने जो बूंदी का बैटर बनाया था वो डाल देना है और यहाँ पे चम्मच या स्पैचुले की मदद से हमने इसको हल्का हल्का सा रब करना है, प्रेस करना है और नीचे ऑयल में बूंदी बनती जाएगी। और यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे इस बूंदी को भी 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और ये देखिए जी यहाँ पे हमारी बूंदी बन के फ्राई होके बिल्कुल रेडी है। इसको निकालेंगे और सेम इसी तरह हमने जो ग्रीन कलर की बूंदी है उसको भी फ्राई कर लेना है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, अभी यहाँ पे हमने मूंगफली को फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने मूंगफली को ऑयल में डाल दिया है और हमने इसको मैक्सिमम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इससे ज्यादा फ्राई मत करिएगा वरना मूंगफली जो है वो जल जाएगी और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमने मूंगफली को भी 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको भी एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, अभी यहाँ पे हमने चने की दाल को कर लेना है फ्राई और फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और हमने इसमें थोड़ी थोड़ी करके दाल डालते जाना है। अगर हम एकदम से सारी दाल ऑयल में डाल देंगे, क्योंकि दाल हमारी जो है वो थोड़ी अभी गीली है, उसमें मॉइस्चर है और ऑयल गर्म होगा तो एकदम से ऑयल बाहर आ जाएगा। इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी दाल लेकर उसको थोड़े थोड़े बैचेस में करके फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जब हमने ऑयल में दाल डालनी है तो कितने ज्यादा बबल जो हैं वो बन चुके हैं। तो लेकिन जब दाल अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसकी ये निशानी होगी कि बबल्स जो हैं वो बिल्कुल थोड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम दाल को अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं मीडियम लो फ्लेम पे और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। जी तो ये देखिए यहाँ पे दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसकी एक निशानी तो ये है कि दाल सारी जो है वो ऑयल के ऊपर आ चुकी है, हल्की हो चुकी है फ्राई होने के बाद। और दूसरा बबल्स बिल्कुल कम रह चुके हैं। यहाँ पे हमने इस दाल को निकाल लेना है और बाकी की जो चने की दाल है उसको इसी तरह फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे अभी हम दाल मसूर को करेंगे फ्राई और हमने दाल मसूर को भी थोड़ा थोड़ा करके ऑयल में डालते जाना है
और हमने इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा दाल आपने नहीं डाल देनी, थोड़े थोड़े बैचेस में करके आपने दाल को फ्राई करना है। जी तो मेरे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो दाल मसूर है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसको भी हमने मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई किया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको भी, तो अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा। और देखिए दाल सारी तैर के ऊपर आ चुकी है और इसके बबल्स भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने दाल मसूर को भी निकाल लेना है और इस तरह बाकी की दाल मसूर को भी फ्राई कर लेना है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमने सेव भी फ्राई कर ली, दाल को भी फ्राई कर लिया और बूंदी को भी फ्राई कर लिया, मूंगफली को भी फ्राई कर लिया। अभी हमने इस नीमको के लिए एक खास मसाला तैयार करना है, तो उसके लिए हमने एक बाउल में डाल देना है 1.5 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 1.5 खाने का चम्मच शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर या साबुत जीरा शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच काला नमक शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने इन तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर में पीस लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने मिक्स नीमको के लिए जो स्पेशल मसाला था वो बना लिया है। तो अभी हम यहाँ पे नीमको को मिक्स करेंगे और इसको मसाले का फ्लेवर देंगे। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पैन ले लिया है और सबसे पहले हमने इसमें डालनी है सेव और यहाँ पे हमने मोटी और बारीक सेव डालकर इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा क्रश कर लेना है। और यहाँ पे हमने सेव को क्रश कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे ग्रीन वाली बूंदी और येलो वाली बूंदी और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है दाल चना फ्राई की हुई और दाल मसूर फ्राई की हुई और फ्राई की हुई मूंगफली हम इसमें डालेंगे और 200 ग्राम हमने इसमें शामिल कर देनी है किशमिश। ये जो छोटी वाली ग्रीन कलर की होती है ये वाली किशमिश लीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट नीमको में निकलता है। और यहाँ पे हमने ये जो मसाला बनाया था स्पेशल नीमको के लिए ये हमने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला ही इसमें डाल दिया था और मसाला डाल के हमने इस नीमको को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे हमने नीमको को मिक्स कर लिया है और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नीमको बनी थी और कस्टमर को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और अभी इसी बेस पे मुझे मज़ीद नीमको के ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो आप भी अगर कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी से मशीन खरीद लीजिए और नीमको बना के इसको सेल आउट करना शुरू कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं, आपको पसंद आती है या आपको इसमें कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।